जय हिंद दोस्तों। सबको नमस्कार आपके अपने परिवार चेकमेट यूट्यूब क्लासेस पर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि कल से हमने इस यूट्यूब चैनल पर एक फाउंडेशन बैच की शुरुआत की है और उस फाउंडेशन बैच की जो शुरुआत की है उसकी क्लास नंबर 2 होने जा रही है। आज कल हमने क्लास 1 करी थी और आज क्लास 2 स्टार्ट करेंगे। जो भी स्टूडेंट या जो भी भाई बेसिक से मैथ्स पढ़ना चाहते हैं उनके लिए फाउंडेशन बैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, और हर एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम में ये एप्लीकेबल होगा। चाहे आप परसेंटेज जो एक ऐसा चैप्टर है ना, वो हर एक एग्ज़ाम में आता है और अगर आपने परसेंटेज स्ट्रॉन्ग कर लिया तो समझो अर्थमेटिक आपका स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, क्योंकि अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए भाई आपको परसेंटेज आना चाहिए, क्योंकि परसेंटेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना परसेंटेज के आपका काम ही नहीं चलने का, आप कुछ भी कर नहीं पाओगे, कोई सा सवाल आप अच्छे से टैकल नहीं कर पाओगे अर्थमेटिक का। तो हमने कल बेसिक पढ़ा था क्लास 1 में आज, और कंसेप्ट नंबर 4 तक हमने कल कंप्लीट कर लिया था। आज अगली वीडियो में हम जो लाएंगे वो अगला कॉन्सेप्ट आएगा। आज कॉन्सेप्ट नंबर 5 से शुरू करते हैं। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। थोड़ा स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक समझा देता हूँ दोबारा, ताकि आपको रिकॉल हो जाए। ठीक है, तो देखो, कल हमने पढ़ा था कन्वर्जन। क्या पढ़ा था हमने? कन्वर्जन पढ़ा था। ठीक है, बेसिक कन्वर्जन कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि परसेंटेज से अगर फ्रैक्शन में जाना है तो 100 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 100 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। और जब हमको फ्रैक्शन से परसेंटेज में आना है तो हम 100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे एक दो एग्जांपल देता हूँ। मैंने कहा कि 15% है, इसको मेरे को फ्रैक्शन में चेंज करना है, और 25% है, इसको मुझे फ्रैक्शन में चेंज करना है। ठीक है, और मैंने कहा कि 1/8 है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में, और 1/9 है, इसको फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना है। तो आइए देखो, मैंने कहा 15% को चेंज करना है, तो 15 बाय परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है? 1/100। तो ये कितना टाइम हो जाएगा? 3 टाइम 3 5। और ये कितना टाइम हो जाएगा? 3 से 15 टाइम 5 टाइम्स जाएगा, और ये 20 से कितना टाइम? 5 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो 3 5 जा 15, 2 5 जा 20, इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100। तो कितना आ जाएगा? 3/20 आ जाएगा। ठीक है, जैसे 25%, तो 25/100, तो कितना आएगा फ्रैक्शन में? 1/4 आ जाएगा। ठीक है, जैसे 1/8, 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 12.5%। कितनी होती है? 12.5%। और 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? आपने कल पढ़ा होगा, मैंने चार्ट दिया था आपको। 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 11.11। ठीक है, ये हो गया 11.11%। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? अब एक और चीज़। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि यदि मेरे को 9/8 को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे? ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 + 1/8। ठीक है, अब मैंने कल बताया था आपको कि 1 100%, 2 200% और 3 300%। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। अब देखो, 100% + 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 12.5। तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 112.5%। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? अब चलते हैं हम कॉन्सेप्ट नंबर 5 को शुरू करते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 5, ये जो कॉन्सेप्ट है प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर वाला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है इस कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, सवाल। तो देखते हैं, ये कॉन्सेप्ट को हम शुरू करते हैं। जैसे मैंने कहा, इसमें 3 रिलेशन होते हैं। पहला रिलेशन है प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्या बोला मैंने? प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। अगर मैं ये बोलता हूँ कि अगर एक्सपेंडिचर मेरा कांस्टेंट हो जाता है, अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो जाता है, जो प्राइस होगा, ठीक है, जो प्राइस होगा वो इन्वर्स रिलेशन हो जाएगा किसके? कंजप्शन के। जो प्राइस होगा वो इन्वर्स रिलेशन हो जाएगा कंजप्शन के। प्राइस इन्वर्स रिलेशन हो जाएगा कंजप्शन, मतलब अगर प्राइस बढ़ेगा तो कंजप्शन घटेगा। ठीक है, ये इन्वर्स रिलेशन होता है।
एक और, जैसे मैं यदि ये कहता हूँ कि मुझे प्राइस निकालना है, तो प्राइस निकालने के लिए मेरे को क्या कोई दो चीज़ दे देगा, तो एक्सपेंडिचर में भाग देना पड़ेगा किससे, कंजप्शन से। ठीक है, कल के डेट में हो सकता है मेरे को ये पूछते कि कंजप्शन निकालो, तो कंजप्शन निकालने के लिए मुझे एक्सपेंडिचर में भाग देना पड़ेगा किससे, प्राइस से। ठीक है, एक दो तीन, ये तीन टाइप बनते हैं अगर सवाल आता है एग्जाम में। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ अ राइस इंक्रीज फ्रॉम 45 पर रुपीज़ टू 63 पर रुपीज़ इफ कंजप्शन इज रिड्यूस बाय 20%, देन बाय व्हाट परसेंटेज द एक्सपेंडिचर ऑन इट्स इंक्रीज। कह रहा है कि चावल की कीमत 45 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 63 रुपये प्रति किलो हो गई है और इसकी खपत में 20% की कमी आ गई है, तो बताइए कि एक्सपेंडिचर में कितना चेंज होगा। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। मैंने कहा कि प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, प्राइस कितना है, 45 से कितना हो गया, 63 बढ़ गया। ठीक है, और कंजप्शन 20% डिक्रीमेंट हुआ, मतलब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। तो ये कितना हुआ, 5 से 4 हो गया। यहाँ तक समझ आया। ठीक है, अब मैं इसको रेशियो छोटा कर लेता हूँ। ये कितना टाइम होगा, 9 5 जा 45 और 9 7 जा 63, ये 7 टाइम कट गया। तो 5 5 जा कितना हो जाएगा, 25 और 7 3 जा 7 4 जा 28। ठीक है, 25 से 28 हो गया, मतलब 3 का इंक्रीमेंट हो गया। कितने पर, 25 पर। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। 25 से 100 को काटें कितने टाइम, 4 बार, तो 4 तिया 12। तो कितने परसेंट का एक्सपेंडिचर में इंक्रीमेंट आएगा, 12% का इंक्रीमेंट आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर कह रहा है द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज बाय 28%, हाउएवर द एक्सपेंडिचर ऑन इट इंक्रीज बाय 12%, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द कंजप्शन। कह रहा है कि किसी वस्तु की कीमत में 28% की वृद्धि होती है तथापि उसके व्यय में 12% की वृद्धि होती है, उसी खपत की कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। चलो देखते हैं। मैंने कहा मान लेते हैं कि हमारे पास 100 रुपये थे। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास 100 रुपये थे। ठीक है, 100 रुपये थे। ठीक है, इसके प्राइस में, कमोडिटी प्राइस में कितना इंक्रीमेंट हुआ, 28% का। तो 100 से कितना हो जाएगा, 128 होगा या नहीं होगा। ठीक है, ये आपको यहाँ तक समझ आ गया। और एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीज हुआ, 12% का इंक्रीज हुआ। तो 100 से कितना हो जाएगा खर्च, 112। अब मैं ये बताऊं कि ये प्राइस है, ये आपका एक्सपेंडिचर, तो कंजप्शन में कितने का डिक्रीमेंट हुआ होगा, 16 का। कितने का, 16 का। ठीक है, 16 का गिरावट आई। मान लो अगर किसी भी ये समझो कि मान लो कि आप बाजार मार्केट गए, ठीक है, और आपको मम्मी ने 100 रुपये दिए और कहा कि बाज़ार से चीनी लेके आओ, और चीनी है 120 रुपये किलो। अगर चीनी 120 रुपये किलो आपको मम्मी ने 100 रुपये दिए हैं, तो मतलब प्राइस ज़्यादा है, तो आप 100 रुपये की चीज़ लाओगे, तो 100 रुपये की चीज़ में आपको कंजप्शन कम देगा, मतलब 100 रुपये की चीनी देगा, 1 किलो पूरा तो आएगा नहीं। तो वही चीज़ है, वही रिलेशन यहाँ पर है कि अगर आपके पास 100 रुपये थे और बाज़ार में गए तो दाम बढ़ गया, 128 हो गया, और तो आपका एक्सपेंडिचर कितना होगा, 112। आपके पास 112 रुपये थे, अब आपका खपत कम होगी, तो मतलब 16 की कमत होगी, 128 से 112 हो गया, मतलब 16 की गिरावट आ गई। 16 की गिरावट किस पर आ गई, 128 पर आ गई। ठीक है, 128 पर मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखो इस कट्टम कटाई शुरू करते हैं। ये 4 से जाएगा, 4 चौको 16, ये 32 बार जाएगा। ठीक है, और 4 से 32 कितने बार, 8 बार। तो 1/8 मल्टीप्लाई बाय 100, डिवाइड करेंगे इसको। 1/8 की आपको पता है फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्ट याद रखेंगे, इसको सॉल्व नहीं कर पाए। तो 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 12.5%। कितनी, 12.5%। तो 12.5% क्या हो जाएगा, 12.5% डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि गिरावट आई है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब यहाँ से शुरू है कॉन्सेप्ट नंबर 6। ठीक है,
कॉन्सेप्ट नंबर 6 भी सिमिलर है कॉन्सेप्ट नंबर 5 की तरह, बस वहाँ एक्सपेंडिचर था, यहाँ सेविंग आ जाएगा। ठीक है, जैसे दिया हुआ है कि इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग, फॉर्मूला होता है कि इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये रिलेशन होता है इसमें। ठीक है, ये क्या होता है, रिलेशन होता है। ये इनकम है, ये इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि एक आदमी है, एक व्यक्ति है, अपनी आय का 2/3 भाग खर्च करता है। ठीक है, यदि उसके आय में 14% की वृद्धि हो जाती है और व्यय में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो व्यक्ति की बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, मैंने मान लेते हैं कि हमारे पास 3 रुपये थे। कितने, इनकम हमारे पास, मान लो एक व्यक्ति के पास 3 रुपये थे। ठीक है, इनकम 3 थी और उसमें से उसने 2 खर्च कर दिए। कितने खर्च कर दिए, 2 खर्च कर दिए। तो 3 में से 2 रुपये उसने खर्च कर दिए, उसके पास कितना बच गया, 1 रुपये बच गया। ठीक है, कितना बच गया, 1 रुपये बच गया, 1 रुपये बच गया। ठीक है, हम इसको रेशियो से देखेंगे, 1 रुपये बच गया। ठीक है, अब देखते हैं, अब इसने कहा कि इनकम कितनी बढ़ गई, 14%। ठीक है, और एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया, 20%। तो बोलेगा कि जब इनकम भी बढ़ी है, एक्सपेंडिचर बढ़े, तो जाहिर सी बात है सैलरी भी बढ़ी। तो नेट चेंज कितना आएगा सेविंग में, वो पूछा है हमसे। ठीक है, कि जो सैलरी होगी घटेगी या बढ़ेगी, वो पूछा है। तो देखते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट, ये अगर हम इस तरीके से करेंगे तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसको 300 बना लेते हैं, इसको मैं 200 बना, ताकि कैलकुलेट करने में आसानी रहे, और इसको 100 बना लेते हैं। ठीक है, कट्टम कट्टे करने में हमें आसानी रहे। अब ये कह रहा है कि इनकम जो है वो 14% बढ़ गई, मतलब 300 का 14% बढ़ गई इनकम। तो कितना हो जाए, 42 बढ़ी, 300 का 14% 42। तो 300 में 42 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 42% बढ़ गया 300 का 14%। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 342। ठीक है, अब 200 का 20% कितना होता है, 40। 200 का 20% कितना होता है, 40। तो 200 का 20% कितना होता है, 40 होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। तो कितना हो जाएगा, 40 जोड़ेंगे 200 में, 240। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे, जब यहाँ पर पहले 42 था, ठीक है, 42 और यहाँ 40, तो कितने का सेविंग हुआ, 2 का बढ़ गया। 100 पे 2 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 102। यहाँ तक समझ आया, मतलब 2 का इंक्रीमेंट हो। अब सेविंग में परसेंटेज, इसको नहीं छेड़ना है। अब यहाँ पर सेविंग परसेंटेज पूछा है कि सेविंग में कितना चेंज हुआ। 100 रुपये थे आपके, 100 सेविंग था पहले, अब 102 हो गया, तो कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। अब जब आपके पास 2 बढ़ गया है, कितने पर बढ़ गया है, 100 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से 100 खत्म, तो कितना आएगा, 2%। तो 2% क्या बढ़ गया आपका, सेविंग में परिवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रूपा's saving are 16% of her expenditure. If her saving increase by 25% and expenditure increase by 10.5%, then percentage increase of her income is। कह रही है कि रूपा की बचत उसके व्यय का 16% है। ठीक है, कि जो रूपा के पास जो बचत है उसके व्यय का 16% है। यदि उसके बचत में 25% की वृद्धि होती है और व्यय में 10.5% की वृद्धि होती है, तो उसके आय में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट पर सवाल है। अब देखते हैं हम इसको, मान लेते हैं कि एक्सपेंडिचर हमारे पास 100 रुपये है। लेट करते हैं कि एक्सपेंडिचर हमारे पास कितना है, एक्सपेंडिचर जो है वो हमारे पास 100 रुपये है। ठीक है, ये एक्सपेंडिचर हो गया, ये सेविंग हो गया, और ये इनकम मान लेते हैं हम। ठीक है, ये इनकम मान लेते हैं। ठीक है, अब मैंने कहा कि अगर हमारे पास एक्सपेंडिचर 100 है तो कितने की 10.5, ये कह रहा है कि अगर एक्सपेंडिचर 100 है तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज कितना हुआ, 10.5%। अगर 100 से 10.5% इंक्रीज हुआ तो कितना, 110.5 हो जाएगा। कितना बढ़ गया, इतना बढ़ गया। ठीक है, और इसने कहा कि जो हमारी सेविंग है वो 25% बढ़ गई। मतलब अगर 100 खर्च करते थे हम, ठीक है, 100 खर्च करते थे, ठीक है, तो ये अगर मतलब 16% एक्सपेंड होता था, मतलब एक्सपेंडिचर ये, तो सेविंग कितनी हो जाए, 1 से 16। अब हम इस पर, हमारी सेविंग 25% बढ़ गई, तो 16 का 25% निकालेंगे हम, कितना आ जाएगा, 20। ठीक है, 16 का 25% निकालेंगे।
अब यहाँ पर निकालेंगे, देखो इसको ऐड करेंगे तो 110 इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 130.5। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब इंक्रीमेंट निकालेंगे कि इनकम में कितना इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, अब देखो पहले 116 था, अब कितना है 130.5, तो कितना इंक्रीज हुआ 14.5 का इंक्रीमेंट हुआ, 14.5 का इंक्रीमेंट हुआ कितने पर 116 पर। ठीक है, 116 पर मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट यहाँ से करेंगे, जीरो बढ़ जाएगा, इस जीरो से इस जीरो कैंसिल, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 12.5%। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद।